जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं उसके तहत हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है सरकार में। कीड़ों की वजह से जो फसलों का नुकसान होता है उससे काफ़ी बचत हो रही है, जिससे पैदावार भी बढ़ रही है, किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। कृषि वैज्ञानिक और कृषि जो विशेषज्ञ हैं उनके एक महासमागम इस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। किसानों के उत्थान के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए लगातार कार्यरत है। इसी कड़ी में आज ये महासमागम किया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश की जो कृषि भूमि है, जो कृषि क्षेत्र हैं, उसको कैसे और उपजाऊ और उन्नति बनाया जाए, उसको लेकर यहाँ पे बड़ा महासमागम बुलाया गया है। तमाम लोग जो आए हैं यहाँ पे उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से योगी सरकार कह रही है कि लगातार किसान जो उनके शासनकाल में लगातार समृद्ध हुए हैं, उन्नति पाई है, उसको लेकर क्या कुछ होता है। सर, किस तरीके का बदलाव देखते हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कहती रही है कि कृषि को हम और आधुनिक और अत्याधुनिक और सुंदरीकरण बना रहे हैं। देखिए, काफ़ी बदलाव तो हो रहा है और आगे जो जितनी नई नई तकनीक आ रही है इसकी वजह से कृषि में, जैसे कि उन्नत कृषि की तकनीकें हैं काफ़ी, जैसे अलग अलग तरह की दवाएं बन रही हैं, चाहे ड्रोन ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है, दवाई का छिड़काव जो है वो ड्रोन से किया जा रहा है। इसके वजह से कि ऐसा हो सकता है कि कीड़ों की वजह से जो फसलों का नुकसान होता है उससे काफ़ी बचत हो रही है, जिससे पैदावार भी बढ़ रही है, किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। किस तरीके का फायदा देख रहे हैं पिछली सरकारों से तुलना में इस सरकार में? सरकार में काम, देखिए, तकनीक को ज़्यादा बढ़ावा मिला है मेरे हिसाब से। मुझे, मतलब जहाँ तक मुझे दिखता है कि तकनीक के तौर पे जो खेती होनी चाहिए, चाहे अलग अलग तकनीक उसमें लाई जा रही है खेती में, और किसानों तक पहुँचाया जा रहा है सबसे बड़ी चीज़। और सब्सिडी पे जो चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि ट्रैक्टर और जो भी मशीनें हैं उसको सब्सिडी पे किसानों के पास पहुँचाया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा कदम मैं मानता हूँ। महासमागम में आप लोग आए हैं, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, किसानों के लिए तो धरातल पे जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। उनको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो सीड मिलता है, जैसे हम गोरखपुर से आए हुए हैं, तो वहाँ पे भी है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से हो रही है। हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत काम होता है, किसानों को बुलाया जाता है, तो ये सब जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं उसके तहत हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है सरकार में। अच्छा, आज यहाँ पे आए हैं, महासमागम हो रहा है, कृषि वैज्ञानिक और जो विशेषज्ञ हैं कृषि के, वो लोग आएंगे, सुनेंगे आप लोग। कुछ नया लगता है कि सीखने को मिलेगा? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि अलग-अलग जगह से लोग आते हैं तो उनके विचार मिलते हैं, तो हम लोग भी अपने काम में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, वहाँ का काम अपनी जगह यूज़ कर सकते हैं, और हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको बता सकते हैं कि इस जगह पे ऐसे काम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग वो काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग साउथ से आए हुए होंगे, कई देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हुए हैं, तो वहाँ के अलग-अलग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उसका उपयोग करके हम लोग अपने यहाँ भी जो जमीन को और उपजाऊ बना सकते हैं। उत्पाद जो है उसको बढ़ा सकते हैं। बस। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग आए, साफ तौर पे कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वो लगातार महाविशेषज्ञों की जो ये महासमागम कर रही है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ा फायदा मिल रहा है। मैं उनसे बातचीत करके, मैम, एक बड़ा महासमागम हो रहा है, कैसे देखती हैं और वो कितना आधुनिक बन रहा है उत्तर प्रदेश का किसान? काफ़ी आधुनिक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रखी है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो उसके माध्यम से काफ़ी किसानों को जानकारियाँ मिलती हैं, तो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट हुआ है इस महासमागम से? अब क्या लगता है कि क्या कुछ सीख मिलेगी लोगों को? यहाँ पे एक्चुअल में मैं एक रिसर्च एसोसिएट हूँ, यहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन के लिए आई हूँ, और दूसरा कि दूसरों के क्या क्या इस क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं, साइंस एग्रीकल्चर की फील्ड में कितना आगे बढ़ रही है, दूसरों के काम को जानेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं इस फील्ड में, क्या नई डेवलपमेंट हुई हैं, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पे आए, साफ तौर पर उनका कहना है कि समृद्धि का संकल्प है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, उन्नत कृषि ही एक विकल्प है, ऐसा योगी सरकार का ही कहना है। और ये छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया, महासमागम है, कृषि वैज्ञानिक आ रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ आ रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो आप लोग, भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मेरा घर अयोध्या के गोसाईगंज बाजार में है। जी, क्या काम करते हैं? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोकेमिस्ट्री। जी, आप आए हैं यहाँ पे, तमाम कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आ रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ जो हैं, क्या कुछ आधुनिक हो रहा है कृषि में? क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? हाँ, आधुनिक में तो देखा जाए एग्रीकल्चर, जो भविष्य का एग्रीकल्चर है उसमें आधुनिकता की बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। रिमोट सेंसिंग, ड्रोन मेथड, और तरह तरह के केमिकल और फर्टिलाइजर्स जो यूज हो रहे हैं। बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
देख सकते हैं और भी लोग हैं और बातचीत करेंगे और चीज़ लगातार हमारी जारी है क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का बदलाव। अब मैम कहाँ से आई हैं आप? स्वच्छ प्रयागराज जी क्या करती हैं? बीएससी एग्रीकल्चर। एजुकेशन करती हैं। आज बड़ा एक महासमागम है, तमाम कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ आ रहे हैं। क्या कुछ बदलाव देख रही हैं उत्तर प्रदेश में किसानों की क्या कुछ? हाँ मतलब तो अच्छा चल रहा है। हाँ लगातार हमारी बातचीत जारी है और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब इनसे भी जानेंगे। सर कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं जयपुर से। जयपुर से आए हैं। आज बड़ा महासमागम है, किस तरीके की उन्नति देख रहे हैं, किस तरीके से आधुनिकीकरण से किसानों की हालत सुधर रही है? जी सर, मैं उन्नति नहीं देगा इस चीज़ में। ये है कि अलग अलग स्टेट में क्या क्या रिसर्च हो रहा है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाके अपने किसानों तक कितना ले जा सकते हैं, इस चीज़ को अपन इस महासभा में अपन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पहल को कैसे देखते हैं? जी सर, उस चीज़ का मेरे में थोड़ा कम नॉलेज रखता हूँ यूपी गवर्नमेंट के, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ प्रॉब्लमली, तो चीज़ यही है सर। तो राजस्थान से भाई साहब आए हैं। यहाँ पे जो अलग अलग स्टेटों की जो खेती है, जो उर्वरक है, जो वहाँ की पैदावार है, उसको लेकर लगातार बातचीत जारी है और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आने पर बहुत कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा। मैम कहाँ से आई हैं? मैं एनडीयूटी कुमारगंज अयोध्या यूनिवर्सिटी से आई हूँ। मेरा नाम दीपशिखा है। आई एम पीएचडी स्कॉलर। जी क्या कुछ इस समागम से किसानों की हालात और स्थिति सुधरने वाला है? बिल्कुल सर, कितना फायदेमंद है? सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा अभाव है। तो मे भी इस ऑर्गेनाइजेशन से उन तक नई नई टेक्नोलॉजी पहुंच सकती है। लाइक जब से ये योगी आदित्यनाथ आए हों, उन्होंने रूरल एरिया में एसएचजी के माध्यम से भी नमो ड्रोन दीदी, बैंक सखी, इन सब से उनको मोटिवेट किया है और वो रूरल एरिया में भी हो रहा। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये हो रहा है, उन्नत कृषि ही विकल्प 2047, ये किसानों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। उनके कृषि इस टाइम पे मिक्स्ड फार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। तो लाइक अगर गन्ने की फसल है, उसमें प्याज का भी मतलब शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लगाए जा सकते हैं। तो ये डबल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे रूरल एरियाज़ के। तो ये डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसी चीज़ें होते रहना चाहिए ताकि रूरल एरियाज़ में भी जा सके। पिछली सरकारों से लेकर अगर तुलना किया जाए तो योगी सरकार लगातार जोर दे रही है किसानों को और आधुनिक बनाने के लिए, मिट्टी को और उर्वरक बनाने के लिए। यस बिल्कुल। जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिट खाद वगैरह पे ज़्यादा ही जा रही, फर्टिलाइजर की अपेक्षा कंपोजिट लाइक वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, इन सब से, ताकि ऑर्गेनिक फसल मिल सके। तो ये डेफिनेटली ये ज़्यादा ही हो रहा है जब से योगी आदित्यनाथ जी की ये आई है। और स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कृषि स्टूडेंट्स के लिए। लाइक MBBS वगैरह में बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ के बच्चे भी एग्रीकल्चर की खेती करें। लाइक मैं भी एक रूरल फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ और मैं कुमारगंज अयोध्या यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला है और मैं अपने रिसर्च से और भी लोगों को जागृत करना चाहूँगी फसल के लिए। तो ये दीपशिखा जी थी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से आई है लगातार किसानों के हालात और स्थिति बदल रहे हैं। सर भी इनसे भी बातचीत करेंगे। सर एक महासमागम हो रहा है, बड़ा महासमागम हो रहा है, किस तरीके का फायदा देखते हैं और किसानों की क्या कुछ देखिए, जो नई तकनीकी आ रही हैं वो मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि के शोध का और प्रसार का एक बहुत बड़ा जाल है। शोध में ICAR के 15 कृषि संस्थान, 5 कृषि विश्वविद्यालय और प्रसार में 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो इन सब को जो संयोजन कर रहा है ये उपकार कर रहा है। तो उपकार के द्वारा जो ये साइंस कांग्रेस हो रही है, तो रिसर्च और एक्सटेंशन में क्या कुछ नया हो रहा है और क्या जाने की ज़रूरत है, उस पर यहाँ पर सारे लोग अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और इसके द्वारा जो है अंत में ये किसानों तक जाएगा, जिससे कि किसानों को का स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर, चारों चीज़ चेंज होने की बात है। और जिससे अल्टीमेटली जो है उनकी आय बढ़ेगी और हमारे प्राकृतिक संसाधन टिकाऊ होंगे और किसानों का जीवन स्तर बढ़ेगा। योगी सरकार को लेकर क्या कहेंगे जो इस प्रकार के समागम करा? कृषि को लेकर के सरकार बहुत संजीदा है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा कृषि का राज्य है, सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। तो ऐसे में सरकार अगर कृषि को लेकर के संजीदा है तो बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर सरकारें कानून व्यवस्था और इंडस्ट्री को लेकर के संजीदगी दिखाती हैं, लेकिन ये सरकार कृषि को लेकर के ही उतना संजीदा है। इसलिए ये प्रदेश के किसानों के लिए बहुत संतोष की बात है। देख सकते हैं कि छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का आज आयोजन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की है। कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि विशेषज्ञ जो हैं, तमाम जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कृषि विज्ञान को, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस पूरे तौर पर देखेंगे कि जो कृषि वैज्ञानिक आ रहे हैं, जो कृषि विशेषज्ञ आ रहे हैं, वो किन किन बातों को बता रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का जो किसान है और भी उन्नत और समृद्ध हो सके। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ संजय पांडे, फिल्म एशियन न्यूज़, लखनऊ।